काबिल हूं तो मुझे मौका मिले, मैं अगर काबिल नहीं हूं तो मुझे मौका भी नहीं चाहिए। मैं आगे मैं अगर यहाँ के लोग, अगर जनता अगर यहाँ की बोलती है कि मैं यहाँ का नेतृत्व करूंगा, मैं यहाँ का नेतृत्व मेरे जैसा नेतृत्व करता होना चाहिए, तो फिर बक्सर का जो मुद्दा है, बक्सर प्रथम को मैं ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं ये कोई मुद्दा नहीं है, मैं बक्सर के लिए काम करता आ रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। अगर कई लोग देख भी रहे होंगे इस चीज को, आप अनजान नहीं होंगे इस चीज से, मैं बक्सर के लिए हमेशा काम करता रहा हूँ। या अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरा जो मुद्दा है, सबसे पहला चीज है शिक्षा। अगर शिक्षा अगर सही हो तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन भी हमारी नहीं है। अगर आज हमें सब कुछ दे दिया जाए लेकिन हम एडुकेटेड नहीं होते हैं, अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाए, लेकिन हम उस पैसे को इस आधार पर होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल से बेटर हमारे गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, ताकि जो लोग एफर्ड नहीं करते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो एफर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन, तो वो कम से कम गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, जो हेल्थ का जो सिस्टम है, आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्कूल को तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो रेफरल हॉस्पिटल का नाम दे दिया गया है कि वहां पे आप जाइए तो आपको सिस्टम, अगर एक कोई भी जनप्रतिनिधि, वो किसी दल से हो या निर्दल भी हो, अगर वो सही में अगर जनप्रतिनिधि है, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत मायने में के लिए सोच होनी चाहिए, आदमी का विजन हो जाना चाहिए। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप किसी भी पार्टी से हैं, आप आएंगे, आप अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, आप जनता, आप जो भी, मैं अगर जनसुराज के साथ भी आज मैं अपना सफर तय कर रहा हूं, कल के मेरा ये नहीं है कि अगर वो पार्टी अगर मेरे सोच से नहीं मिलती है, अगर वो बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उसके बाद बिहार के डेवलपमेंट ना करे, तो मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं राजनीति को बदलने की राजनीति कैसी होनी चाहिए, कौन से विकल्प की बात करूं जिनके ऊपर ऑलरेडी दाग है, मैं बीजेपी की बात करूं कि मैं कांग्रेस की बात करूं या फिर मैं और किसी दल की बात करूं या आरजेडी की बात करूं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं सत्ता में रहे, लेकिन उन लोगों ने किया क्या, ने जो अपना संविधान या जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज है, तो बिहार के लिए एक नई चीज बात करेंगे, तब तक से हमें लगता है कि हम इसी में फंसे रहेंगे, बिहार का कोई विकास नहीं होने जा रहा है। फिर इस बार जनसुराज इस चीज को बदलेगा और जनसुराज पूरी तरीके से तैयारी कर, संगठन का कोई पंथ पता नहीं चल रहा है। हम गांधीवादी की राजनीति कर रहे हैं जी, वो कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे हर जगह गांधी जी ही, तस्वीरों में क्या, विचार में भी आप देख लीजिए कि प्रशांत किशोर का पदयात्रा कर रहे हैं, तो जगह जगह पदयात्रा कर रहे हैं, तो ये तस्वीरों में कहना ये गलत होगा। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का, लोगों के लिए काम करने का, आपको क्या उम्मीद है, आपको क्या उम्मीद है इससे? बक्सर मेरे लिए हमेशा बक्सर प्रथम ही रहेगा और बक्सर प्रथम को लेकर के मैं आगे बढ़, इस बार अगर विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, मैं पार्टी के साथ हूं और ये पार्टी का निर्णय करना है कि पार्टी क्या निर्णय करती है। अगर मैं उस काबिल हूं, अगर मैं पार्टी को मैं बक्सर का नेतृत्व कर सकूं, मैं बक्सर से चुनाव लड़ सकूं, तो मुझे मौका, बिल्कुल लोकल नेता होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ के हर चीज से मैं रूबरू हूं, मैं हर चीज पे मेरा ध्यान है, मैं हर चीज को देखते आ रहा हूं। हमारा सीधी सी बात है, इसलिए मैं उनसे अलग हो गया, क्योंकि आप जो भी, मैं अगर जनसुराज के साथ भी आज मैं अपना सफर तय कर रहा हूं, कल के मेरा ये नहीं है कि अगर वो पार्टी अगर मेरे सोच से नहीं मिल पाई, किसी भी चीज के लिए मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे किसी भी कीमत में, मैं अगर राजनीति में कर रहा हूं तो मैं राजनीति को बदलने की राजनीति कैसी होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल आएगा। अगर आप सकारात्मक राजनीति के साथ आते हैं तो बिहार को एक सकारात्मक राजनीति के सकारात्मक नेतृत्व का जरूरत है और इस बार जनसुराज आएगा। आपको क्या उम्मीद है, आपको क्या उम्मीद है इससे? देखिए, मुझे उम्मीद है कि बक्सर मेरे लिए हमेशा बक्सर प्रथम ही रहेगा और बक्सर प्रथम को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इस बार अगर विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, मैं पार्टी के साथ हूँ और ये पार्टी का निर्णय करना है कि पार्टी क्या निर्णय करती है। अगर मैं उस काबिल हूं, अगर मैं पार्टी को मैं दिखाता हूं कि मैं उस काबिल हूं कि मैं बक्सर का नेतृत्व कर सकूं, मैं बक्सर से चुनाव लड़ सकूं, तो मुझे मौका मिले। अच्छा, बार बार ये आवाज उठती रहती है विभिन्न पार्टियों से कि लोकल नेता होना चाहिए जो हमारा प्रतिनिधि बने, तो आपको लगता है कि इस जो ये स्थिति है इसमें आप फिट बैठते हैं? जी बिल्कुल, लोकल नेता होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ के हर चीज़ से मैं रूबरू हूँ, मैं हर चीज़ पे मेरा ध्यान है, मैं हर चीज़ को देखते आ रहा हूँ, तो लोकल नेता तो बिल्कुल होना चाहिए। रालोसपा में होते हुए जनसुराज से आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? रालोसपा में होते हुए मैं आज त्यागपत्र दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैं, रालोसपा पार्टी भी नहीं है आज, अगर सही बात बोले तो रालोसपा पार्टी है कहाँ? रालोसपा ने विलय कर लिया, तो जब पार्टी नहीं है तो मैं त्यागपत्र देने का भी कोई सवाल नहीं होता है। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि मेरा उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं अब जनसुराज के साथ आगे का सफर तय करूंगा। अच्छा, ये जो पार्टी से छोड़ने वाली बात है, कल कांग्रेस के कुछ लोगों ने छोड़ा, आज आपने छोड़ा, तो क्या लगता है कि सभी अगर जनसुराज की तरफ रुख करेंगे, चूंकि उनका भी सारा कुछ इसी तरह का था,
तो कैसे मौका मिल पाएगा, फिर कितने लोगों को मौका मैं इस चीज के लिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं अगर उस काबिल हूं तो मुझे मौका मिले, मैं अगर काबिल नहीं हूं तो मुझे मौका भी नहीं चाहिए। मैं आगे मैं तैयारी करूंगा। मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं कि मुझे जबरदस्ती किसी चीज को मैं नहीं खींचना चाहूंगा अपनी तरफ। मैं अगर उस काबिल हूं, पार्टी को अगर दिखाऊंगा, अगर यहाँ के लोग, अगर जनता अगर यहाँ की बोलती है कि मैं यहाँ का नेतृत्व करूंगा, मैं यहाँ का नेतृत्व मेरे जैसा नेतृत्व करता होना चाहिए, तो फिर मुझे मौका मिले। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको अगर टिकट मिल गया विधायक के लिए, तो क्या प्रमुख ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जीतने के बाद उन समस्याओं को या उन चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहला चीज है बक्सर का जो मुद्दा है। बक्सर प्रथम को मैं ऑलरेडी लेके चल रहा हूं। मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं बक्सर के लिए काम करता आ रहा हूं, अभी काम कर रहा हूं। अगर कई लोग देख भी रहे होंगे इस चीज को, आप अनजान नहीं होंगे इस चीज से। मैं बक्सर के लिए हमेशा काम करता रहा हूं। अब भी मैं अगर चुनाव लड़ता हूं या अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरा जो मुद्दा है, सबसे पहला चीज है शिक्षा। अगर शिक्षा अगर सही हो तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन भी हमारी अच्छी होती है। अगर शिक्षा अगर सही नहीं है, अगर आज हमें सब कुछ दे दिया जाए लेकिन हम एडुकेटेड नहीं होते हैं, अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाए लेकिन हम उस पैसे को संभाल कब तक से पाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन उसको खराब करेगी। इसलिए एजुकेशन जो चीज है, एजुकेशन हमारा मुख्य चीज है कि एजुकेशन में, और एजुकेशन इस स्तर पे होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल से बेटर हमारे गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, ताकि जो लोग एफर्ड नहीं करते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो एफर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन, तो वो कम से कम गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे एजुकेशन पा सकें। और दूसरी चीज है कि हेल्थ का जो सिस्टम है, आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्कूल को तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो रेफरल हॉस्पिटल का नाम दे दिया गया है कि वहां पे आप जाइए तो आपको मिलता क्या है। मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर सिस्टम, अगर एक कोई भी जनप्रतिनिधि, वो किसी दल से हो या निर्दल भी हो, अगर वो सही में अगर जनप्रतिनिधि है, तो मैं बोलता हूं कि बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत मायने में बहुत कुछ बदल सकता है। बदलने के लिए सोच होनी चाहिए, आदमी के पास विजन हो जाना चाहिए। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप किसी भी पार्टी से हैं, आप आएंगे, आप अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, आप जनता के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से आप स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार शिक्षा सुधार की बात करते थे, लेकिन जब उन्हें शक्ति मिली, जब वो पावर में आए, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो इसलिए देखिए, हमारा सीधी सी बात है, इसलिए मैं उनसे अलग हो गया, क्योंकि आप जो भी, मैं अगर जनसुराज के साथ भी आज मैं अपना सफर तय कर रहा हूं, कल के मेरा ये नहीं है कि अगर वो पार्टी अगर मेरे सोच से नहीं मिलती है, अगर वो बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उसके बाद बिहार के डेवलपमेंट ना करे, तो मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं स्वतंत्र हूं। मैं किसी भी चीज के लिए, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे किसी भी कीमत में, मैं अगर राजनीति में कर रहा हूं तो मैं राजनीति को बदलने की, राजनीति कैसी होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। अच्छा, जिस तरह से आप दावेदारी कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाए, टिकट के लिए, और कल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रहे बजरंगी मिश्र ने बयान दिया है कि जो लोग टिकट की आस से किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं वो दलाल होते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला, मैंने कहा कि मैं दावेदारी कर रहा हूं टिकट के लिए। मैं तो साफ शब्दों में कहा, अगर मैं उस काबिल हूं तो मुझे वो जगह दिया जाए, नहीं काबिल हूं तो मैं आगे फाइट करूंगा, मैं आगे पार्टी के लिए काम करूंगा, मैं बिहार के लिए काम करूंगा, मैं बक्सर के लिए काम करूंगा। दावेदारी नहीं कर रहा है। मैं दावेदारी में कहां कर रहा हूं? मैं तो ये बता रहा हूं कि मुझे अपने को उस काबिल बनाना है। ठीक सर। आपके सामने कई विकल्प थे ढूंढने के लिए, तो आप जनसुराज ही क्यों जा रहे हैं? अच्छा, मैं कौन से विकल्प की बात करूं जिनके ऊपर ऑलरेडी दाग है? मैं बीजेपी की बात करूं कि मैं कांग्रेस की बात करूं या फिर मैं और किसी दल की बात करूं या आरजेडी की बात करूं? वो सारे लोग कहीं ना कहीं सत्ता में रहे, लेकिन उन लोगों ने किया क्या? एक ऐसा चीज, एक नई उम्मीद की बात करते हैं, और मैं नई उम्मीद की ही के साथ ही मैं चल रहा हूं। एक उम्मीद है मुझे कि जनसुराज ने जो अपना संविधान या जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज है, तो बिहार के लिए एक नई चीज होगी ये। लेकिन बिहार में तो जाति का मुद्दा सबसे ज्यादा चरम पर आता है। तो जाति का मुद्दा तो चरम पे रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग तो बदलेंगे ना, लोगों को भी समझ में आएगा ना। हमें जरूरत है उन लोगों को बदलने की। आप देख लीजिए, ये काफी लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, तो हमें बदलने की जरूरत है। हमें अपना माइंडसेट, जब आप जैसे लोग अगर ऐसा सवाल करेंगे कि जातिगत ही राजनीति होती है, तो फिर कभी भी राजनीति नहीं बदलेगी। हमें और आपको बदलने की जरूरत है कि हम इस चीज से बाहर आए और इस बार हम एक बिहार को एक नई दिशा दें। जब तक से हम यही बात करेंगे, तब तक से हमें लगता है कि हम इसी में फंसे रहेंगे। बिहार का कोई विकास नहीं होने जा रहा है। फिर इस बार जनसुराज इस चीज को बदलेगा, और जनसुराज पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। अभी तक जितनी पार्टियां एग्जिस्ट करती है, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे, सबके अपने आइडियोलॉजी होते हैं। कोई वामपंथ होता है, कोई दक्षिण पंथ होता है, कोई समाजवाद होता है। अभी तक जनसुराज जैसे संगठन का कोई पंथ पता नहीं चल रहा है। हम गांधीवादी की राजनीति कर रहे हैं जी। वो कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे हर जगह गांधी जी ही दिखते हैं। तो तस्वीरों में क्या, विचार में भी। आप देख लीजिए कि प्रशांत किशोर का पदयात्रा कर रहे हैं, तो जगह जगह पदयात्रा कर रहे हैं, तो ये तस्वीरों में कहना ये गलत होगा। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का, लोगों के लिए काम करने का, वो एक अलग तरीके की राजनीति दिख रही है उनमें,
कि एक बिहार में एक अलग राजनीति होगी अब।